तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम तैयार होकर के कहाँ जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में फुल बने रहिएगा, आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा। सुबह से हम खाना वगैरह में लगे थे, खाना वगैरह बनाए, बर्तन धुलने के बाद हम तैयार होकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं देखिएगा आप लोग आगे ब्लॉग में। तो जहाँ जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर ही है। तो हम अभी से जाएंगे और मिल लेंगे। इस समय इतना बारात और ये परेशान करके रख दिया है निमंत्रण, और ख़ास है तो जाना पड़ा, नहीं तो न जाते। पर हम अभी जा रहे हैं, ये रात में आएंगे, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर से। ये वीडियो बन रही है 2 बजे के लगभग। सब पूरा काम करने के बाद हम वहाँ जा रहे हैं। तो सोचे कि वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं तो कुछ टाइम ज़्यादा ही निकल जाते हैं, उसको स्टैंड वगैरह सेट करो और ये सब कुछ। तो फिर और हम नए नए हैं तो ज़्यादा जल्दी से हो भी नहीं पाता है। कान में ईयररिंग वगैरह हम बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, घर में रहते तो इसे खाली रहता है, पर कहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम डाल ले रहे हैं। इसके बाद आने के बाद फिर से उतार देंगे। हमको ज़्यादा पसंद नहीं, खाली कान ही हमको अच्छे लगते हैं। एक कान का मेरा जो है ना, तो वो उसका जो छिद्र है तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए हम और ज़्यादा नहीं पहनते कि जितना वजन पहनेंगे उतना ही खराब हो जाएगा। तो हम पहुंच आए, और कहाँ आए हैं, ये हमारी बुआ हैं, बुआ के घर आए हैं। और बुआ का घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर बुआ और फूफा दोनों लोग चारों धाम गए थे, चारों धाम की ये पूजा हो रही है। तो और बुआ के बड़े वाले लड़के का लड़का हुआ था, तो उनका बरहाव भी हो रहा है, आज शाम को बरहाव हुआ है, और ये दिन की पूजा हो रही है, दोनों काम हो जाएंगे। और फिर बेटी की शादी भी है, तो शादी होगी 2 दिन बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 रिश्ता फंसता है, एक तो बुआ है और दूसरा हमारे जेठानी का ये माइक भी है। जो बुआ है हमारी, तो हमारी जेठानी की ये भाभी लगे, सगी भाभी लगे उनकी जेठानी की। तो दोनों रिश्ता यहाँ पर चलता है। तो हम नाश्ता वगैरह कर चुके और यहाँ पर बैठे थे। बुआ लोग, दूसरी बुआ भी आई थी, बुआ की बहन, तो उनसे कुछ बातें कर रहे थे। और ये जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो ये हमारी जेठानी है। और ये गंजा पलट करके रसगुल्ला दे रही हैं, मिस्त्री लोग मांगे हैं जनमास में, तो वहाँ ले जाएंगी, देंगी ये गंजा। यहाँ ऊपर आए तो प्रसाद वाली टिफ़िन तैयार करवानी थी, तो हम लोग पंजीरी भर रहे थे। और जितने लोग निमंत्रण में आएंगे तो उनको ये प्रसाद की टिफ़िन दी जाएगी। तो यही जेठानी है और बुआ है हमारी, तो हम लोग सबको ही ऊपर आ गए थे, तो प्रसाद पैक करवा दे रहे हैं। तो बुआ का चारों धाम कंप्लीट हो गया था, तो वही सोचे कि बरहा वगैरह हो रहा है तो इसमें पूजा भी कंप्लीट कर देते हैं। और फिर बेटी का तो शादी जाना होगी ही 2 दिन की बात ही। तो
यहाँ पर प्रसाद वगैरह सबको पैक हो गया। जितने लोग निमंत्रण में आएंगे तो एक एक टिफिन दे देंगे। तो फिर शाम को बधाई वाले आ गए थे और यहाँ पर ये बधावा निकल रहा है। तो हमारी तरफ जो ठेले में जो बच्चों को देते हैं तो सब कुछ सजा लेते हैं। और ये जो चंदेरिया रखी हैं तो मेरी भाभी की भाभी हैं, सर पर चंदेरिया रखेंगी। इसमें अक्षत वगैरह कुछ कपड़े और फुग्गा वगैरह रख के ये निकालने की शगुन होती है। फिर शगुन वगैरह इनको दिया जाएगा तब ये चंदेरिया लौटाएंगी। और ये जो चंदेरिया ली हैं भाभी की, मेरी भाभी, तो ये मेरी बुआ उतारेंगी और उनको शगुन देंगी। तब फिर ये अंदर सब लोग अंदर जाएंगे। फिर रात को खाना वगैरह हम लोग खाए थे बराहों में। रात को ही निकल आए थे। जेठानी लोग भी हमारी गई थी और मेरी देवरानी भी गई थी वहाँ बुआ के घर। तो फिर हम लोग सबको ही रात को ही आ गए। और कोई इसके बाद फिर हम वीडियो वगैरह शूट नहीं किए थे क्योंकि पता नहीं किसको अच्छा लगता है किसको नहीं। हमको और कोई जानता भी नहीं है कि हम ये मतलब यूट्यूब वाला काम करते हैं। किसी से हम शेयर भी नहीं किए। थोड़ा बहुत जो वीडियो लिए थे तो लिए थे, किसी का पर्सनल नहीं लिए थे। और सुबह काम कुछ नाश्ता वगैरह बनाए। इसके बाद हम छत पर आ गए। तो यहाँ पर माटी बहुत ज़्यादा फैली थी। बहुत दिन से एक ड्रम था, ड्रम पर हम माटी भर करके उसमें केले का पेड़ लगाए थे, कलमी वाला केला, कि उसमें फल आएंगे। लेकिन फल नहीं आए तो उसको, और ड्रम भी टूट गया था तो उसकी माटी हम इसमें फैला दिए। ये मोटी जीप की मोटी सी चटाई है, बहुत मोटी है। इसमें हम धनिया की पत्ती वगैरह लगाते थे। तो इस समय बादल इतना परेशान कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं लगाए। माटी फैली हुई थी, बहुत दिन से पड़ी थी। तो हम यहाँ पर बोरियों में भर रहे हैं। गमले मेरे पास नहीं हैं, गमले खरीदेंगे तो हम उस सारी माटी हमारे यूज में आ जाएंगी। तो फेंकेंगे नहीं, बड़े बड़े ढेला जो माटी है तो इसमें हम एक बोरी में रख रहे हैं। और ये नमो भी आकर के, मम्मी चलिए मैं आपके साथ काम करवा लेता हूँ। करवाते तो नहीं है लेकिन मिट्टी वाला काम है तो इनको खूब ज़्यादा शौक लगी है इसलिए आकर के करवा रहे हैं। तो ये नाक, कोई भी काम हम धूल का करने लगते हैं तो ये नाक को बंद कर लेते हैं क्योंकि हमको धूल से एलर्जी है। मेरे गले में गांठ हो गई थी तो डॉक्टर को दिखाए थे। काफ़ी टाइम तक मेरी दवा चली थी तो डॉक्टर मना किए थे कि आप अगर धूल वगैरह काम मत किया करो, धूल से आपको एलर्जी है। तो करना पड़ता है, कौन करे। लेकिन जब भी कोई काम ऐसा करने लगते हैं धूल वगैरह का तो फिर हम नाक को ज़रूर कवर कर लेते हैं। माटी सब भर चुके हैं। और ये मोटी वाली चटाई जो है तो पहले मेरे घर में जीप थी, जीप की नीचे का मैट है ये, और रबड़ का है, बहुत मोटा है। अब तो जीप बिछ गई और ये मैट निकाल के रख लिए थे, ले लिए थे जीप जिनको दिए थे। तो यही वाली मैट बहुत अच्छी रहती है। इसमें धनिया की पत्ती वगैरह हम इसमें माटी फैला करके लगाते हैं कि नीचे पानी नहीं सिजता। तो लगाए थे लेकिन बंदर इतना परेशान किए हैं कि फूल ही नहीं बचाते, पूरे पेड़ तोड़ डालती हैं। तो इसलिए हम नहीं लगाए। कुछ ठंड कम हो जाएगी तो इसमें धनिया की पत्ती उगाएंगे। यहाँ पर मिट्टी कुछ कुछ जमी हुई थी, चटाई तो निकाल के रख दिए हैं। तो सारी मिट्टी, हमें एक पुराना सा कप था इससे निकाल दे रहे हैं कि मिट्टी निकल आएगी तो फिर छत पर तोड़ने में आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा जस्ट है। मिट्टी भी काफ़ी थी, 5-6 बोरी देखिए मिट्टी भर गई। फेंक नहीं रहे हैं क्योंकि मिट्टी ऊपर चढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो गमले वगैरह लाएंगे तो सारी मिट्टियाँ उसमें भर देंगे, यूज में आ जाएंगी मिट्टी हमारी। फूल लगाने का तो बड़ा शौक़ है लेकिन उसकी केयर भी रखना ज़रूरी है। तो जो है उन्हीं की मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं और घर का भी पूरा अकेले का काम करना पड़ता है। और मेरे को दुकान भी जाना पड़ता है तो इसलिए ज़्यादा नहीं करते। लेकिन बागवानी का तो शौक़ हमको शुरू से ही है बहुत ज़्यादा। तो अब छत की सफाई करते हैं। छत की सफाई भी हम दीपावली में ही किए थे, इसके बाद नहीं किए। तो ये जो मिट्टी रखी थी ना तो ये बह बह करके मिट्टी, जब थोड़ा बहुत भी बारिश होती है या तो फिर पेड़ में डालो पानी, हाँ, तो उनकी मिट्टी गमलों की नीचे से बह ही जाती है। तो थोड़ा फैल तो जाता ही है छत, और डेली आ भी नहीं पाते, छत की सफाई नहीं कर पाते। नीचे ही इतना काम हो जाता है कि फिर छत के कपड़ा वगैरह डालने आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये वाला फूल हम तगाड़ी में लगाए थे तो इसका पेड़ बिल्कुल टेढ़ा उगा, ज़मीन पे बिल्कुल रख जाता है। इसको सीधा करते भी हैं तो नहीं हो रहा है, तो हो गया ऐसे पे ज़मीन में रखते क्योंकि धूप लगती तो ये ख़राब नहीं होंगे पेड़।
तो मंदिर में शंख बजने लगे, पूजा वगैरह हो रही होगी। और मेरे गमले में बहुत ज़्यादा चारा उगाए थे, तो यहाँ पर जो गुड़ाई करने के लिए एक खुरपी का लिए थे, तो खुरपी का वो वेट ही निकल गया, तो हाथ से ही निकाल दे रहे हैं। बहुत दिन से गमले की भी सफाई नहीं की, चारा वगैरह की। और जो मंदिर में शंख बज रहे हैं, तो मेरे घर के पास में ही बड़ा सा मंदिर है, शंकर भगवान, हनुमान जी सबका मंदिर है, तो वहीं से शंख की आवाज़ आ रही है। पीछे साइड झाड़ू लग चुकी थी, अब आगे लगा लेते हैं। काफ़ी टाइम भी निकल चुके हैं, 10 बज रहे हैं। अब हमको नहा करके खाना बनाना है। एक बार नाश्ता बनाए थे मैगी, तो नमो लेकर के टिफ़िन में चले गए हैं स्कूल, और स्कूल से छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि उनका पेपर चलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।